Hello everyone. Question is from JEE Mains 2026 जनवरी शिफ्ट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमारे पास हेलो अल्केन एंड हेलोरिन चैप्टर का. रेट पूछा गया है SN1 का कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस केस में SN1 का रेट ज़्यादा होगा. तो पहले एक बार जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में होता क्या है, जिसको हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. इसमें हमारे पास क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है और इसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं. और हमारे पास इसमें क्या बनता है, हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है. हमारे पास जो ये R ग्रुप होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सबसे ज़्यादा रेट किस में देखी जाती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री. क्यों देखी जाती है, अगर हल्का सा मैकेनिज्म की बात की जाए तो हमारे पास जो ये RX होता है, फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसमें पहले हेलोजन ग्रुप बाहर जाता है और किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, एक कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है. और यही हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है वो इस रिएक्शन का RDS स्टेप होता है. सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कार्बोकटाइन के ऊपर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर होगा वो अटैक करता है और यहाँ पे अल्कोहल बनकर तैयार हो जाता है. मीन्स हमारी जो रेट डिसाइड करता है वो स्टेप नंबर कौन होता है, फर्स्ट होता है, जिसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन. तो ये बनने वाला कार्बोकटाइन जितना स्टेबल होगा रेट उतनी ज़्यादा, इसलिए बोला जाता है 3 डिग्री सबसे फास्ट दिखाते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. तो आइए वापस से क्वेश्चन के पास चलते हैं. क्वेश्चन में 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और गिवन में है कि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर रिजिड है, मतलब इसी फॉर्म में रहेंगे, चेंज नहीं होंगे. तो सबसे पहले क्या काम करना है, जब भी SN का क्वेश्चन आएगा हेलोजन को निकाल देना है, जैसे कि अभी हमने मैकेनिज्म में देखा. तो क्या बना लेना है, एक कार्बोकटाइन. तो सभी केस में देखने को मिल रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो रही है. ये भी एक 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री एंड 3 डिग्री है. लेकिन ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकटाइन होगा उसी केस में रेट फास्ट हो जाएंगे. तो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि 3 बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग लगी हुई हैं. तो हमें यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग से रेजोनेंस देखने को मिलेगा. थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है. तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा. तो अगर फोर्थ और थर्ड में देखें तो इन दोनों में हमें पता है डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस होता है, तो फोर्थ ज़्यादा रेट दिखाएगा थर्ड से. लेकिन अगर सेकंड और फर्स्ट की बात करें तो उस केस में 3 डिग्री कार्बन है. उन दोनों के केस में रिंग बनी हुई है, तो वो रिंग वाले जो भी केस होते हैं वो सबसे स्लो रिएक्शन दिखाते हैं. क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगता है ब्रेड्स रूल. क्या लगता है, ब्रेड्स रूल. ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि हम प्लेनैरिटी अचीव नहीं कर सकते. कब नहीं कर सकते, अगर हमारे पास 8 या 8 से कम मेंबर की रिंग होती हैं तब हम क्या नहीं कर सकते हैं, प्लेनैरिटी अचीव नहीं कर सकते हैं. तो दोनों ही केस में इसमें 8 मेंबर की रिंग है, इसमें 7 मेंबर की रिंग है. तो इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, तो वो क्या बनेगा, एक अनस्टेबल स्पीसीज बनेगा, प्लेनैरिटी नहीं आ सकती ब्रिज हेड कार्बन पर. इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन. तो ब्रेड्स रूल बोलता है ब्रिज हेड कार्बन पर प्लेनैरिटी नहीं आ सकती अगर 8 या 8 से कम मेंबर की रिंग है. तो 8 से ज़्यादा की होगी तभी अचीव की जा सकती है. तो ऐसा देखा जाएगा तो थर्ड और फोर्थ केस में ही हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा. और उसमें भी हमें जानते हैं रेजोनेंस हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है. तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाएगा. मतलब ऑप्शन नेगलेक्ट किए जाएँ तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ से नेगलेक्ट हो चुके हैं, बचा ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड. फिर से नेगलेक्ट आराम से किया जा सकता है. फोर्थ के बाद कौन ही आएगा, थर्ड आएगा. लेकिन और आगे भी एक्सप्लेन किया जाए कि सेकंड और फर्स्ट में भी कौन ज़्यादा दिखाएगा, अगर दिखाएगा तो देख पा रहे हैं जैसे कि थर्ड ऑप्शन भी वही बोल रहा है कि फर्स्ट दिखाएगा. फर्स्ट क्यों दिखाएगा, क्योंकि हमें पता है प्लेनैरिटी तो अचीव नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पे 8 मेंबर की रिंग और यहाँ 7 मेंबर की. तो दोनों ही केस में देखा जाए तो एंगल स्ट्रेन कम कहाँ पे होगा, क्योंकि हमें पता है sp2 होगा तो एंगल 120 डिग्री होना चाहिए. तो यहाँ एंगल स्ट्रेन जो होगा, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना एंगल स्ट्रेन कम होगा. तो 8 मेंबर की रिंग है तो उसमें एंगल स्ट्रेन कम होगा, जिसकी वजह से रेट हल्के से ज़्यादा हो जाएंगे 7 मेंबर वाले से. इसलिए हमारा राइट आंसर जो जाएगा वो क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.